हाय 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 सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, ये हम पिछली 3 वीडियो से भी पढ़ रहे हैं, अब फिर पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले पीछे हमने क्या कवर किया था? हमने मेजर्स ऑफ एंगल देख लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स देख लिए, लाइंस एंड रेज एंड एंगल्स देख लिया हमने। तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, मतलब सब टॉपिक जो आता है, वो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल। तो अब यार ये जो एडजेसेंट एंगल्स है हमारे, आखिर ये है क्या? तो इनके लिए क्या होगा? एक एंगल, मतलब इनकी क्या होती है कॉमन वर्टेक्स, ये देखो, ये है। अब एक चीज, एक दो पॉइंट्स हैं, उन्हें याद कर लोगे तो तुम बता सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, इनकी एक कॉमन पॉइंट होता है, इनका एक कॉमन पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुलेट पॉइंट बना के, दे हैव कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। और दूसरा जो बुलेट पॉइंट है वो देखो, एक और चीज क्या कॉमन है इनमें, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब इन दोनों एंगल में एक और चीज कॉमन है, वो क्या है? इनकी ये रे। यानी कि इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स भी है। और वर्टेक्स लिखेंगे ना, हाँ पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम वर्टेक्स लिखेंगे। एक कॉमन वर्टेक्स तो है, प्लस इनके पास और क्या है, एक कॉमन रे है। इनके पास और क्या है, एक कॉमन रे है। तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव कॉमन रे, यहीं पे लिख देते हैं कॉमन रे। तो अब देखो इनकी डेफिनेशन क्या बनी, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन रे। यानी कि ये कॉमन रे भी है एंड कॉमन वर्टेक्स भी है। कोई भी दो एंगल जिनके पास कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन रे है, तो वो क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब इनके कोई वो इक्वल वगैरह वाला कुछ नहीं आता है, सिर्फ इतना जानना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले लीनियर। सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक बार ये नोट कर लो बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो यही होगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, देख लो, अच्छे से देख लो। नाउ सेकंड वन क्या है, अब तुम्हें एक ऐसे दे रखा है, ये है एंड एक ये है। बताओ क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? क्यों नहीं है, क्यों है? एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन क्या है इनके पास, रे है। ये एक कॉमन रे भी है एंड एक कॉमन वर्टेक्स भी है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब एक मान के चल लो, ये है फिगर हमारे पास, ये जरूरी नहीं है एडजेसेंट एंगल सिर्फ दो हो, एडजेसेंट एंगल चार पांच छह कितने भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर एंड एंगल फाइव। तो यहाँ पे ये जो पांचों के पांचों एंगल्स हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है फाइव, ये क्या है फोर, ये क्या है थ्री, ये क्या है टू एंड वन, तो ये रहा। तो ये जितने भी ये एंगल है, एंगल वन टू थ्री फोर फाइव, इनके पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स भी है। मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। तो ये सारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों है? इनके पास कॉमन वर्टेक्स भी है। एक और एग्जांपल करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल करेंगे। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक ये एंगल है एंड एक ये एंगल है। तो बताओ क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हो सकते हैं, इनके पास तो यार एक कॉमन रे है, ये जो रे है ये कॉमन है, मगर यार कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। एक काम करते हैं, इन्हें फ्लिप कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, फिगर के हिसाब से तुम्हें फ्लिप नहीं करना है, फिगर के हिसाब से बताओ कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे पास करती एंड ये एंगल होता, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट होता। अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करती तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एडजेसेंट होता। मगर ये वाला एंगल
एंड ये वाला एंगल एडजेसेंट नहीं है, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला। तो ये क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये दोनों नहीं है, मगर ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट है। तो ठीक है, आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्या है एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन, दे हैव कॉमन वर्टेस एंड कॉमन रे, दे हैव कॉमन वर्टेस एंड कॉमन रे। इसी के साथ हमारा पहला सब टॉपिक कवर होता है जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। अब अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा लीनियर पेयर। अगला जो हमारा पेयर है वो क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। तो इसमें लीनियर पेयर में क्या है यार भैया, लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, जी लिख दिया था मैंने डी की जगह। एडजेसेंट एंगल्स ऑन a straight line, straight line is known as linear pair। तो अब देखो क्या है डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर पेयर। अब ये क्या था, एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंड ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इन ये दोनों एडजेसेंट क्यों है, कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन क्या है इनके पास, रे। तो जब इनके पास कॉमन रे है, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स लाई कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, लीनियर पेयर। ये क्या होंगे हमारे, लीनियर पेयर। अब एक ये स्ट्रेट लाइन है एंड एक ये है, तो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल है, क्यों, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन रे है इनके पास। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा आगे से जाकर कर्व हो जाती है यहाँ पे ऐसे। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। अब इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अगर हमें ऐसे दे रखा है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा स्लाइड, क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी सी स्लाइटली जा रही है, थोड़ी सी क्या हो रही है, ये स्लाइटली जा रही है। तो एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, क्यों है, कॉमन वर्टेक्स है इनके पास एंड कॉमन रे है, मगर ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। तो अब लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एडजेसेंट एंगल्स लाई करते हैं उन्हें लीनियर पेयर बोलते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे दो एक्सियम। ये तो थे हमारे पेयर्स, पेयर ऑफ एंगल्स। इनके बाद आते हैं एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स क्या होते हैं यार, ये एक्सियम्स क्या होते हैं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं जब हमने यूक्लिड्स एक्सियम पढ़े थे। तो एक्सियम का मतलब क्या होता है, जो हमारे एक्सियम होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि हमें इन्हें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ट्रुथ है, ये सही है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है ये सही है, इसे हम बदल नहीं सकते। और थ्योरम का मतलब वो होता है जिसे हम प्रूफ करते हैं, जिसे हम प्रूफ करते हैं। तो एक्सियम क्या है, सबसे पहले हमारे सामने आता है एक्सियम नंबर वन, एक्सियम नंबर वन, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर, लीनियर पेयर एक्सियम भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम भी बोलते हैं। लीनियर पेयर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स लाई करेंगे तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। अब ये क्या बोलता है, सम, सम, वो सम अलग लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये क्या कहता है, एग्जाम नंबर वन जो हमारा है लीनियर पेयर एग्जाम जो है ये हमारा
तो ये हमें ये कहता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन एडजेसेंट एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक लीनियर पेयर हम यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है। तो इसमें ये एंगल 1 और 2 मान लेते हैं। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स है, जो दो एडजेसेंट एंगल है, ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जो लीनियर पेयर होता है हमारा, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये थी हमारा एक्सियम नंबर 1। इसके बाद फिर हमारा आता है एक्सियम नंबर 2 भी आता है हमारा, जो भी कुछ ऐसा ही है मगर वो इसका कन्वर्स है। वो क्या है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसे कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। यहाँ पे हमें पता था कि वो लीनियर पेयर है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका कन्वर्स है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, एक्सियम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये कन्वर्स का क्या मतलब है, मतलब उसका सीधा उल्टा। वहां पे हमें पता था कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए उनके ऊपर जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अभी क्या बोल रहा है, इफ सम सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then they lie on a straight line। अब इसका मतलब क्या है, अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है तो वो लाई करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये दो एंगल्स हैं, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन है। ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर इनका सम अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर है तो जो नीचे तुम लाइन देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। देख लिया, देख लिया। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। मतलब ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। एक्सियम हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आता है एक पॉइंट हमारा नोट के लिए, NOTE नोट। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि जो एक पॉइंट होता है, एंगल एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट अ पॉइंट एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट, एंगल्स फॉर्म्ड होगा ना, एंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट। ये सही डेफिनेशन नहीं होगी, एक सेकंड रुकना। सम ऑफ एंगल्स, हाँ, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स दैट लाई, और फॉर्म्ड लिख सकते हैं हम इसे, और लगा देते हैं, फॉर्म्ड ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो अभी क्या कह रहा है, नहीं समझ पा रहा, मैं समझाऊंगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स,
that lie or formed on a point is 360 डिग्री। अब ये हमारा एक पॉइंट है, ये प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा पॉइंट है। अब इससे हम एक एंगल तो ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक ये भी बना सकते हैं, एक यहाँ पे भी बना सकते हैं, एक यहाँ पे भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है 4 5 10 9 इनफाइनाइट एंगल्स बना सकते हैं हम यहाँ पे। कितने बना सकते हैं? बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स। नहीं है हमारे पास, काउंटिंग ही नहीं है कितने एंगल्स बना सकते हैं। एंगल्स बना दिए मैंने, एंगल्स बना दिए। तो ये जितने भी ये एंगल्स हैं, ये जब एक साथ इन सबका जब सम होगा, तो ये जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। ये थोड़ी सी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मैं इनमें से कुछ लाइंस हटा देता हूं तो थोड़ा इजी वे में तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो, ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक एंगल ये है हमारा एंगल 1, एक एंगल ये है हमारा एंगल 2, एक एंगल ये है हमारा एंगल 3 एंड एक ये है एंगल 4। तो ये चार एंगल्स इस पॉइंट के ऊपर लाए करते हैं। ये चार एंगल्स क्या करते हैं? इस पॉइंट के ऊपर लाए करते हैं। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब क्या है? एंगल 1 2 3 4 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 360 के बराबर। वो होगा किसके बराबर? 360 के बराबर होगा। यही था हमारा नोट। नोट क्या था? सम ऑफ ऑल एंगल्स डेट लाई और फॉर्म्ड ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री। यानी कि सम कितना होगा? एक पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं या फॉर्म्ड हैं तो उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये थी कुछ काम की बात, ये थी कुछ काम की बात। तो इसे तुम नोट कर लेना, ये आगे जाके यूज भी होता है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं ये चीजें। हमारे एग्जाम्स भी हो गए और हमने एक नोट भी कर लिया। अब जो अगली चीज आती है वो आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जिसे तुम इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स भी बोल सकते हो, जो हमने पिछले टॉपिक में कवर अप किया था। तो वो हम इस टॉपिक में नहीं कवर करने जा रहे, फिर भी मैं तुम्हारा एक रिवीजन करवा देता हूँ। जब भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो क्या करती है? उसके दो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, एंड यहाँ वाले जो दो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। डिटेल में इसे मैंने समझा रखा है, मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके तुम देख सकते हो। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी पूछने भी लग रहे हैं। मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ, उनने मुझसे शॉर्ट ट्रिक्स पूछी, मैंने बताई भी हैं। एंड रोज शाम 6 बजे मैं उनके क्वायरीज का आंसर करता हूँ। आप कुछ पूछोगे तो मैं आपकी क्वायरीज का भी आंसर करूंगा शाम के 6 बजे। और कुछ बच्चे 10th के भी हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये वीडियोस मैं हर हफ्ते में एक चैप्टर की वीडियो डालूंगा। किसकी? एक चैप्टर की वीडियो। एक चैप्टर में हर एक हफ्ते में तुम्हारी एक वीडियो में डालूंगा। एंड क्लास 10th के बच्चों के भी मैथ्स के मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप तुम सब समझ गए होगे, एंड मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो और आगे इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना चाहते हो मैथ्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और इसके अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय 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 बाय, गुड नाइट।